पवार के बीच मुलाकात हुई है। 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। राजनीतिक संकट पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है। शरद पवार आज अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। देखिए, बड़ी खबर दिल्ली से। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच 1 घंटे तक मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। राजनीतिक संकट पर आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है और शरद पवार आज अपने विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच मुलाकात हुई है। बड़ी खबर, 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है। राजनीतिक संकट पर जिस तरह से राजनीतिक संकट आ गया है उद्धव ठाकरे के सामने, उस पर दोनों के बीच चर्चा हुई है। रणनीति आगे की क्या होगी, इस पर चर्चा हुई है और इसको लेकर आज शरद पवार अपने विधायकों के साथ चर्चा करेंगे। तो एक बहुत ही दिलचस्प जो और देखिए, बहुत ही दिलचस्प जो मोड़ है वो आ गया है राजनीति में, अब वो महाराष्ट्र की। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से अवैस उस्मानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवैस, देखिए, ये 1 घंटे तक चर्चा हुई है। आखिर इन दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई होगी, क्योंकि अब तो सरकार गिरना तो लगभग तय है और अब आगे शरद पवार का क्या रुख होगा ये भी देखना अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। बिल्कुल, साफ तौर पे महाराष्ट्र में जिस तरह से सियासी घटनाक्रम चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जो है अभी पीछे नहीं हटेंगे। अभी एकनाथ शिंदे जो है वो भी अड़े हुए हैं और उनका कहना है कि शिवसेना जो है उनके पास जितने विधायकों का समर्थन है वही असली शिवसेना है और बीजेपी के साथ अगर उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि सरकार बनी रहे, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनी रहे, तो उनको बीजेपी के साथ जाना चाहिए। ऐसे में कल उन्होंने उद्धव ठाकरे की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपना सरकारी आवास छोड़कर मातोश्री पहुंच गए हैं, जो उनका अपना रेजिडेंस है। वहां पे उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और उनकी पत्नी जो है वो तीनों लोग मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो सरकारी आवास छोड़ने से पहले उद्धव ठाकरे ने शरद पवार जो एनसीपी के वरिष्ठ नेता है उनसे मुलाकात की और लगभग 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच में महाराष्ट्र के सियासी हालात के ऊपर चर्चा हुई। सूत्रों का ये कहना है कि उद्धव ठाकरे को शरद पवार ने एक सुझाव दिया और वो सुझाव ये है कि एकनाथ शिंदे जो बागी हो गए हैं, जिनके समर्थन में विधायक जो है गुवाहाटी में मौजूद है, उनको एक ऑफर दिया जाए और वो ऑफर ये होगा कि वही आकर महाराष्ट्र वापस आए अपने विधायकों के साथ और मुख्यमंत्री पद का पदभार जो है वो संभाले, उनको मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी जो है वो दी जाए। तो अब फिलहाल इस ऑफर के बाद भी एकनाथ शिंदे जो हैं वो कहीं ना कहीं झुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि शिवसेना को अगर सत्ता में बने रहना है, सत्ता में रहना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, तो उनको एनसीपी और कांग्रेस से जो गठबंधन है उसको तोड़ना होगा, क्योंकि शिवसेना जो है अपने मूल जो उसके कहा जाए एजेंडा है या फिर जो विचारधारा है उससे कहीं ना कहीं भटक रही है और यही वजह है कि उन्होंने बगावत का रुख जो है अपनाया है और उनके पास जो विधायक हैं वही असली शिवसैनिक हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भी एक ट्वीट पर कहा जाता है कि ऑनलाइन आके सोशल मीडिया के जरिए संबोधन किया कार्यकर्ताओं को और 32 साल बाद जो बातें पहले कभी शिवसेना के प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कही थी, वही बातें जो है उद्धव ठाकरे ने कल कही और कहा कि अगर शिवसैनिक कहते हैं कि उनको अपने पद पर बने नहीं रहना चाहिए तो वो शिवसेना छोड़ने के लिए भी तैयार है, मुख्यमंत्री पद का उन्हें कोई मोह नहीं है। हालांकि उन्होंने इस दौरान एकनाथ शिंदे के ऊपर भी निशाना साधा और ये कहा कि 2014 की शिवसेना बिल्कुल अवैस, तो कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे के सामने भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि वो अपनी सरकार तो बचाने में शायद कामयाब नहीं हो पाएंगे, लेकिन पार्टी किस तरह से बचती है ये भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अवैस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है।